कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी वर्ग 9 का रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रण के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण का फिर जो प्रकार होता है उसका परिभाषा और भी बहुत कुछ देखिएगा। मिश्रण हो गया है कि मिक्सचर, रसायन विज्ञान वर्ग 9 में इसको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं यानी कि मिक्सचर किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो, तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, मिक्सचर यानी कि मिश्रण कहते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होगा, दो पदार्थ होगा, दो तत्व होगा या दो यौगिक होगा, और क्या होगा, इसको जब हम किसी भी अनुपात में यानी कि अनिश्चित अनुपात में जब मिलाएंगे तो उससे जो पदार्थ बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिक्सचर कहेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी निश्चित अनिश्चित अनुपात या किसी भी मात्रा में मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, आप लोग देखे हुए कि हम लोग क्या करते हैं, नमक और जल का एक मिश्रण तैयार करते हैं। नमक और जल का क्या करते हैं, एक मिश्रण तैयार करते हैं। तो देखिए, नमक और जल की जो मात्रा होती है उस मिश्रण में, उसका अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अगर 10 लोगों को कह दिया है कि आप नमक और जल का एक मिश्रण तैयार कीजिए, तो क्या करेंगे, 10 लोग का जो अगर हम लेकर के उसको चखेंगे तो सबका स्वाद क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि जो मिश्रण तैयार हुआ है उसमें उसका अनुपात क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर के हम तैयार करते हैं मिश्रण, तो जब अनिश्चित अनुपात होगा तो उससे जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बन जाएगा आपका मिश्रण। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, शुगर हो गया, वाटर हो गया और लेमन हो गया, यानी कि नमक हो गया, फिर आपका मान लीजिए क्या हो गया, चीनी हो गया, और फिर जल और फिर नींबू डाल के क्या कर दिया, इन सबको मिलाकर क्या करेंगे, हम एक मिक्सचर यानी कि मिश्रण तैयार कर लेंगे। या फिर देखिएगा, जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि 10 लोगों को चाय बनाने के लिए दिया गया, तो चाय में क्या होता है आपको पता है, आदि होगा, अदरक होगा, दूध होगा, फलाना ढिमका सब कुछ होता है। तो सभी लोगों का जो चाय का स्वाद होगा वह क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि उसमें जो मिश्रण मिलाया गया वो क्या है, अनिश्चित अनुपात में। किस अनुपात में है, अनिश्चित अनुपात में। इसलिए क्या हो जाएगा, वह मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण का अनुपात क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए, अगर छत वगैरह का ढलाई होता है ना, तो उसमें एक मिक्सचर मशीन आता है, और मिक्सचर मशीन जो क्या करता है, वो मटेरियल को तैयार करता है जिससे कि ढलाई होता है। उसमें वाले की गिट्टी डाला जाएगा, बालू डाला जाएगा, जल डाला जाएगा, सीमेंट डाला जाएगा, सबको मिला करके क्या करेगा, वो एक मिश्रण तैयार करेगा, और उसमें क्या होगा, अलग अलग अनुपात में सभी मात्रा को डाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अनुपात क्या है, अलग अलग है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिक्सचर कहते हैं, यानी कि मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या कहते हैं, मिश्रण के गुण। मिश्रण का देखिएगा गुण क्या होता है, तो मिश्रण के गुण में कह रहा है कि मिश्रण में मिलाए गए अवयव या पदार्थ को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण में अगर मान लीजिए कि दो पदार्थों को मिलाकर के मिश्रण तैयार करते हैं, तो फिर उन पदार्थों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नमक और जल का हमने मिश्रण तैयार किया, ठीक है, तो जब मान लो कि इसको हमें अलग करना है, तो जब हम नमक और जल के मिश्रण को गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, जल वाष्प बन करके उड़ जाएगा, और नमक क्या होगा, अवशेष के रूप में उस पात्र में बच जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मिश्रणों को अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पहला मिश्रण का गुण क्या हो गया, कि मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा कह रहा है कि मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव अपने रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। मिश्रण में जो भी पदार्थ उपस्थित होता है वह अपने रासायनिक गुण को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, 3-4 पदार्थों का एक मिश्रण तैयार कर लिया, जैसे नमक और मान लीजिए चीनी और मान लीजिए कि जल का एक मिश्रण तैयार किया, जिसको हम लोग शरबत बोलते हैं देहात में। तो शरबत में मान लीजिए कि क्या है, जल भी है, तो जल भी क्या करेगा, अपने गुण को प्रदर्शित करेगा, और उसमें चीनी भी, यानी कि पिएगा तो थोड़ा सा हमको क्या लगेगा, मीठा लगेगा। यानी कि दोनों पदार्थ क्या कर रहे हैं, अपने गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मिश्रण का एक गुण ये भी हो गया। अब उसके बाद से तीसरा गुण हो गया, आप करें कि मिश्रण में अवयवों की मात्रा किसी भी अनुपात में हो सकती है। अभी हमने बताया कि मिश्रण में क्या होता है, जो भी पदार्थ हम मिलाते हैं, वो तत्व हो या फिर यौगिक हो, उसकी मात्रा क्या होती है, अनिश्चित होती है, यानी कि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद से मिश्रण को बनाने वाले पदार्थ या अवयव किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। यानी कि जब हम मिश्रण तैयार करते हैं तो मिश्रण का जो अवस्था होता है वह क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, यानी कि ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। जैसे कि देखिएगा,
अगर मान लें कि हम ठोस मिश्रण का अगर यहाँ पे जिक्र करें, जैसे मान लें कि चावल हो गया, और चावल में मान लें कि कुछ क्या हुआ, कंकड़ पड़ गया, तो कंकड़ भी ठोस है और चावल भी क्या है आपका ठोस है, यानी कि इस मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, ठोस मिश्रण। या फिर आप लोग देखे होइएगा एक मिक्सचर आता है जिसको हम लोग दलबुट बोलते हैं। तो दलबुट में क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग पदार्थ उसमें मिला हुआ रहता है। थोड़ा सा उसमें मान लें कि दलबुट की मात्रा रहेगी, यानी कि दाल का बना हुआ पदार्थ रहेगा, फिर एक उसमें बादाम रहेगा, काजू रहेगा, किशमिश रहेगा, और अन्य भी क्या होता है, बहुत सारा पदार्थ को मिला करके, हाँ खाद्य पदार्थ मिला करके क्या कहता है, मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या होगा, ठोस होगा, क्योंकि सभी क्या है उसमें ठोस अवस्था में। तो ठोस हो गया। द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा, तो द्रव मिश्रण, हाँ दूध मान लेके पानी डाल दिए, वो क्या बन गया, वो जो मिश्रण बन गया हमारा द्रव हो गया। उसी प्रकार क्या होता है गैस, तो गैस तो हवाओं का मिश्रण है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में क्या है, जितनी भी गैस है सभी क्या है, किसी न किसी अनुपात में यहाँ पे मिली हुई, यानी कि गैस भी क्या है, तो गैस भी एक हमारा मिश्रण होगा। ठीक है, ये हो गया मिश्रण का गुण। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मिश्रण के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होंगे, मिश्रण होंगे दो प्रकार के। एक क्या होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले कि समांगी मिश्रण करते हैं, देखेंगे इसको। और बार पूछ देता है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ है समान अवस्था में मिलकर जो मिश्रण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब समान में, दो या दो से अधिक पदार्थ है समान अवस्था में मिलकर जो मिश्रण बनाते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे देखिएगा, अब समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए जब दो पदार्थ हम मिलाएंगे और मिला करके जब मिश्रण तैयार करेंगे ना, तो उसमें पहचानने में अगर हमको दिक्कत होती है, यानी कि मिश्रण में कौन कौन सा पदार्थ मिला हुआ है, जब उसको हम नहीं पहचान पाएंगे तो उस मिश्रण को क्या कहेंगे, उस मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, नमक और जल का वो मिश्रण तैयार किया, तो नमक और जल का मिश्रण जब यानी कि नमक को हम जल में घुला देंगे तो यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें नमक है या फिर नमक के अलावा कुछ अन्य मिला। जैसे मान लीजिए दो पात्र हो गया, दो पात्र हम ले लिए और दोनों पात्र में क्या है, एक में हो गया आपका नमक, एक क्या हो गया आपका नमक, और यहाँ पे क्या है आपका जल है, और यहाँ पे क्या है आपका चीनी है, क्या है चीनी, और फिर क्या है आपका जल है। दोनों मान लेके हमने मिश्रण तैयार कर दिया। तो देखिए अब जब दोनों घुल जाएगा तो ये पहचानना मुश्किल होगा कि किसमें नमक घुला हुआ है किस पात्र में और किस पात्र में चीनी घुला हुआ है। यानी कि मिश्रण क्या है, पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल गया है, तो उस मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। यानी कि यहाँ पे पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि किसमें नमक है और किसमें क्या है, चीनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चखना पड़ेगा। क्या करेंगे इसको हम, यानी कि स्वाद जब उसको हम लोग पिएंगे ना तब जाकर जो बताएंगे कि इसमें नमक का मिश्रण है और कौन सा क्या है, चीनी का मिश्रण है। तो इस मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग, इस मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। अब देखते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ है असमान अवस्था में मिलकर जो मिश्रण तैयार करते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषमांगी मिश्रण। अब देखिएगा उसमें क्या होता था, इसमें पहचानना हमको मुश्किल होता था। पहचानना क्या होता था, मुश्किल, यानी कि पहचान नहीं पाते थे कि मिश्रण में कौन सा पदार्थ मिलाया गया है बिना देख करके। लेकिन अब जो विषमांगी मिश्रण बनेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया आपका जल है और जल में हमने तेल मिला दिया, तो तेल क्या होता है, हल्का होता है ना, वह जल की ऊपरी सतह पर क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो जो मिश्रण मिल रहा है उसको हम पहचान ले रहे हैं आसानी से। तो जो जल और तेल का जो मिश्रण होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसको देख करके क्या कर सकते हैं, हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल में हमने क्या किया, ये कोई पात्र हो गया, गिलास हो गया आपका, और ये जल से भरा हुआ है, क्या है, जल से भरा हुआ है। अब इसमें हमने कोई लिक्विड डाला जिसके कारण इसका क्या होगा, कलर चेंज हो गया, तो हम बता सकते हैं कि कलर लिक्विड किस कलर का है। ठीक है, तो ये भी कहा जाएगा कि आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। या इसके अलावा मान लीजिए कि मिक्सचर ही हो गया, जैसे मान लीजिए कि चावल में कंकड़ है, या फिर मान लीजिए कि चावल में क्या हो गया आपका, चीनी पड़ गया। ठीक है, तो दोनों को देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा पदार्थ मिला हुआ है। तो जब हम क्या करेंगे, किसी मिश्रण के अवयवी तत्वों को क्या करेंगे, पहचान पाएंगे, तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं, उस मिश्रण को हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। और जिसमें क्या करेंगे, जिसमें मिश्रण के अवयवी तत्वों के या फिर गुणों को हम नहीं पहचान पाएंगे उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में इसको पूछा जाता है।
अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आ रहा है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए पहला तो अंतर इसका परिभाषा ही हो जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है मिश्रण का, भी मैंने बताया था, फिर से सुनिएगा एक बार। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक किसी भी अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रण करते हैं। एक अंतर ये हो गया आपका। पहला मान लीजिए क्या हो गया, पहला हो गया हमारा मिश्रण में, पहला उसका परिभाषा हो जाएगा। इधर ही मान लीजिए क्या कहेंगे, यौगिक का परिभाषा क्या कहता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो पहला तो यही हो गया दोनों में। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, तो कह रहा है कि मिश्रण में इसके संगठक पदार्थों को भौतिक की विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि मिश्रण में जब एक दो या दो से अधिक पदार्थ हम मिलाएंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, हम फिर से अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर से अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक का गुण यह नहीं होता है, करें कि यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक अंतर हो गया आपका। यहाँ पे देखिए कह कि मिश्रण में दो या दो से अधिक के प्रकार के अणु होते हैं। मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के अणु होते हैं, लेकिन यौगिक में क्या होता है, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर के वह बना होता है। ठीक है, दो अंतर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। अगर देखें हम तो मिश्रण का क्या होता है, कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है, लेकिन यौगिक का क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में बनता है। जैसे देखिएगा यौगिक का मान लीजिए यहाँ पे जल हो गया, क्या हो गया आपका जल। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु का है 2 और ऑक्सीजन का वो है 1। जब हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु को मिलाएंगे, ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाएंगे, तब जाकर के क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, यानी कि यौगिक में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, लेकिन मिश्रण में क्या होता है, इस प्रकार का नहीं होता है। अब देखिएगा कह रहे कि मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। जो मिश्रण हुआ उसका कोई भी निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक यौगिक का क्या होता है, एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए कि मिश्रण का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। घनत्व और घनत्व क्या होता है, मिश्रण का गलनांक क्वथनांक का घनत्व क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। लेकिन जो यौगिक होता है उस यौगिक का क्या होता है, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया और घनत्व क्या हो गया, ये सब निश्चित होता है। ठीक है, तो अभी हमने इस अध्याय में पढ़ा आपका मिश्रण के प्रकार, ठीक है, और फिर यौगिक और मिश्रण में अंतर। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके मिश्रण से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।